नमस्कार। आज बात करेंगे भारतीय क्रिकेट की उस एक खबर की जिसने सही में सबको चौंका कर रख दिया है। और ये कहानी जुड़ी है दो लेजेंड से, रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो चलिए सीधे चलते हैं उस खबर पर जिसने क्रिकेट की दुनिया में एक तरह से हलचल मचा दी है। यही है वो फैसला जिसने सबको हैरान कर दिया है। रोहित शर्मा, जिनका कप्तानी का रिकॉर्ड इतना शानदार है, वो अब ओडीआई टीम के कप्तान नहीं रहे। और ये जो नंबर है ना, 77.27%, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ओडीआई हिस्ट्री में 50 से ज्यादा मैच वाले कप्तानों में ये दूसरा सबसे बेहतरीन जीत का प्रतिशत है। लेकिन इसके बावजूद बोर्ड ने आगे का सोचा, भविष्य का सोचा और शुभमन गिल को टीम की कमान सौंप दी। कप्तानी की इस अदला बदली के बीच एक और बड़ी खबर है, और वो खबर है रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी की, जिसका सच कहे तो हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्रिकेट फैंस के लिए तो ये एक लंबा इंतजार था। सोचिए, पूरे 7 महीने बाद ये दोनों सितारे एक साथ इंडियन ओडीआई टीम में लौट रहे हैं। आखिरी बार मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में दिखे थे एक साथ। अच्छा, ये समझने के लिए कि इनकी ये वापसी इतनी बड़ी बात क्यों है, सिर्फ एक नजर डालते हैं इनके आंकड़ों पर, खास करके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। देखिए जरा इन नंबर्स को। दोनों ने ही ऑस्ट्रेलिया जैसी टफ टीम के खिलाफ 2400 से ज्यादा रन बनाए हैं, और एवरेज विराट का 54 से ऊपर और रोहित का तो 57 से भी ऊपर। गजब के आंकड़े हैं ये। लेकिन ये तो हुई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात। असली जादू तो तब होता है जब ये दोनों एक साथ क्रीज पर होते हैं, और जब ये साथ खेलते हैं तो बस समझिए इतिहास बनने ही वाला होता है। एक जोड़ी के तौर पर इन दोनों ने कमाल ही कर दिया है, एक ऐसी लेगेसी बनाई है। तो सवाल ये है कि क्या कोई और बड़ा रिकॉर्ड है जो इनके निशाने पर है? और जवाब है हाँ, और वो इस रिकॉर्ड के इतने करीब हैं कि बस सिर्फ 2 रन और एक नया इतिहास लिख दिया जाएगा। ये रिकॉर्ड है 5000 पार्टनरशिप रन्स का, एक ऐसा माइलस्टोन जिसे ओडीआई हिस्ट्री में गिने चुने पेयर्स ने ही हासिल किया है, और रोहित विराट इसे हासिल करने वाली सबसे तेज जोड़ी बन सकते हैं। सोचिए, सिर्फ 86 पारियों में ये तो पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। तो यहाँ पे सवाल वापस वहीं आ जाता है, अगर ये दोनों अभी भी इतने टॉप फॉर्म में हैं, इतने लेजेंडरी लेवल पर खेल रहे हैं, तो फिर अचानक ये कप्तानी में बदलाव क्यों? जवाब फ्यूचर प्लानिंग में है। असल में सेलेक्टर्स की नज़र अभी से 2027 वर्ल्ड कप पर है, और वो उस बड़े टूर्नामेंट के लिए एक नई टीम, एक नई कोर टीम तैयार करने की शुरुआत अभी से करना चाहते हैं। तो अब आते हैं उस आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर, जो ये पूरा मामला खड़ा करता है। इस सब का इन दोनों लेजेंड्स के फ्यूचर के लिए क्या मतलब है? कई ऐसे साइन मिल रहे हैं जो इशारा करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टूर शायद इनका लास्ट डांस हो सकता है। पहली बात, वो अब सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं। फिर नई कप्तानी भविष्य की तरफ इशारा कर रही है, और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सिडनी में उनके लिए एक खास सम्मान प्लान कर रहा है। तो आखिर में हम इस सवाल के साथ रह जाते हैं, एक ऐसा सवाल जो इस वक्त हर क्रिकेट फैन के दिमाग में घूम रहा है। जब ये 2 लेजेंड्स मैदान पर लौट रहे हैं, तो क्या वो साथ ही साथ हम सबको अलविदा कहने की तैयारी भी कर रहे हैं?